राधा वल्लभ श्रीधर वंश। तो काफ़ी भक्तों के ये प्रश्न रहते हैं कि जब हम श्री जी की कृपा से अष्टम सेवा करते हैं तो क्या हमें हर रोज़ हेड वॉश करना पड़ता है। क्योंकि हमेशा जब मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ यूजुअली ऐसे मेरे माथे पे गमछा बंधा रहता है, तो शायद उसकी वजह से लोगों के मन में ये प्रश्न आया है। तो हेड वॉश का तात्पर्य अगर ये है कि हेयर वॉश मतलब शैम्पू या फिर आयुर्वेदिक रीठा जिससे भी आप अपने बाल धो, अगर ये तात्पर्य है तो नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि हर रोज़ शैम्पू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंस मेरे बाल तो एकदम छोटे हैं तो और जब भी मतलब त्रिकाल स्नान में जब भी मैं नहाती हूँ तो मैं पूरे बाल भिगो लेती हूँ। जिनके बहुत लंबे बाल है उनको जैसे माथे का जो अग्रभाग है ना वो उनको भिगो के स्नान करना चाहिए। अब पूरा बाल भिगोना चाहिए या नहीं ये तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं, तो मैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। और बाल धोने की बात जो है शैम्पू करने की, वो जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप धोइएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, आप हमेशा मुझे ऐसे गमछा बंधा हो इसीलिए देखते हो व्लॉग की शुरुआत में या फिर शॉर्ट्स की शुरुआत में, क्योंकि जब श्री जी की कृपा से मंगला होती है उस समय सुबह उठते ही ना हमें चरणामृत लेना पड़ता है, फिर हमें मतलब मंगला की जो भी विधियाँ होती है तो उसी समय ना मैं अपने IBS की मेडिसिन भी लेती हूँ। तो उसकी वजह से जैसे एक रेगुलर स्वस्थ इंसान का दिनचर्या जैसा होता है कि सुबह उठते ही उसे शौच आदि जाने की ज़रूरत पड़ती है, वैसा मेरा नहीं है। तो मुझे पहले सुबह दवाई लेनी पड़ती है अपनी IBS की, फिर वज्रासन में बहुत देर तक बैठ के गर्म पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके, तो ये सारी चीज़ें मेरी होती है। तो क्या होता है ना, सुबह मंगला के समय एक बार स्नान हो जाता है और फिर जब शौच आदि संपूर्ण हो जाता है फिर मैं द्वितीय बार स्नान कर लेती हूँ। तो जो साधक को करना चाहिए त्रिकाल स्नान, उसमें से 2 स्नान एक्चुअली श्री जी की कृपा से मेरा सुबह ही निपट जाता है, और एक मैं संध्या या बिकाल जिसे बोलते हैं हम, संध्या से थोड़ा पहले उस समय कर लेती हूँ। तो त्रिकाल स्नान मेरा ऐसे ही गर्मियों के समय तो त्रिकाल से ज़्यादा ही हो जाता है ऑनेस्टली बताओ तो, क्योंकि कोलकाता में मैं रहती हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो यही बात है, हेड वॉश शैम्पू वो हर रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सर भिगो के नहाने की तो आपको ज़रूरत है ही। आपके अगर लंबे बाल भी है फिर भी उस हिसाब से ही आपको सर भिगो के तो नहाने की ज़रूरत है। ये देखो, एक होते हैं अच्छे भगत और एक होते हैं मेरे जैसे उद्दंड। मतलब ऐसे देखो, ये एक पगड़ी इधर है एक पगड़ी उधर है, तो श्रृंगार का जो भी सामान है ना ऐसे रखा रहता है। मतलब मैं जब ढूंढने जाती हूँ आधे से ज़्यादा सामान मैं ढूंढ नहीं पाती हूँ। कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी सारे भक्त रखते हैं, लेकिन ऐसे ही मतलब मैं कितना भी ऑर्गेनाइज करके रखूँ बाद में ऐसे ही सब मिक्स हो जाएंगे और फिर जब सेवा की ज़रूरत होगी तब मुझे ठीक से मिलेंगे नहीं। तो आज श्री जी लालजू ये गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करेंगे। तो बेसिकली आज पूरा पिंक थीम है, गुलाबी थीम। गोपाल को मैंने पहली बार आज केश धारण करवाया है। मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा यूरोपियन लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो काफ़ी भक्तों के ये प्रश्न रहते हैं कि ये जो फूल हम श्री जी के ये जो फूल हम श्री जी की सेवा में व्यवहार करते हैं यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए, क्या ये असली है? नहीं, ये असली नहीं है, ये असली नहीं है। लेकिन ये ना कपड़े के हैं ना प्लास्टिक के, ये एक्चुअली थोड़े से अच्छे क्वालिटी के कागज़ के हैं। वीडियो में तो समझ नहीं आएगा, मैंने एक्चुअली इस पे इत्र की सेवा भी की है ताकि वो सुगंध आए। तो ये फूल एक्चुअली आपको कोलकाता के बड़ा बाज़ार मार्केट में मिल जाएंगे, और वो भी होलसेल रेट में, जैसे हम बांग्ला में पाइकारी दौड़ बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा क्वांटिटी में ला सकोगे सेवा के लिए। तो सिंस ये कागज़ के बने हुए हैं इसको आप वॉश नहीं कर सकते। श्री हरिवंश, पहले तो आप इस बदमाश को देखो, ये जो बदमाश अभी ऐसे बिहेव कर रहा है, किसी कुछ नहीं पता, इनोसेंट सा आंखें बना रहा है। कृष्णकोली, तुम्हारी ही शिकायत लगाई जा रही है, सुन रहे हो ना? रुको मैं बताती हूँ अभी सबको तुमने क्या किया। तो श्री जी की कृपा से अभी मैंने राजभोग सेवा का प्रसाद भी नहीं पाया है, दोपहर का समय है, और अभी मेरा तीनों टाइम का जो स्नान का नियम है मतलब 3 बार स्नान कंप्लीट हो गया है। तो क्या हुआ कि मेरी सखी आई हुई थी, वो बीच बीच में आती रहती है कृष्णकोली कैसा है अपडेट लेने। अच्छा बाय द वे, कृष्णकोली कैसा है अभी तक जितना मुझे समझ में आ रहा है, इट्स अ मेल। तो मैं जैसे बोलती हूँ ना कि गोपाल ही आया है सेवा लेने मेरे इस अधम से, जितना समझ में आ रहा है ये एक मेल है। तो कृष्णकोली इज गोपाल। तुम्हें घुमाओ, तुम्हें रेस्ट करो। वो अभी रेस्ट ले रहा है क्योंकि बहुत बदमाशी होगी। तो मेरी सखी आई थी कुछ देर के लिए, तो मैंने उसको बोला कि मैं ना फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो फोटोज़ में ठीक से ले नहीं पाती इसके साथ, क्योंकि ये इतना मूव करता है कि मैं जो भी फोटो लेने जाती हूँ उसमें ये ऐसे हिल जाता है, डुल जाता है, तो ये समझ ही नहीं आता ज़्यादातर फोटोज़ में। तो मैंने बोला मेरी 2-4 फोटो ले लोगी इसके साथ? तो मैंने ना इसको माथे पे बिठा लिया। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि माथे पे बिठा लिया, लिटरली वही हुआ। इसने पॉटी किया, पॉटी पूरा इधर
से ऐसे ऐसे करके पॉटी गिर रहा है, तो यहाँ से गिरा, पूरा टी शर्ट खराब, यहाँ पे बालों पे पॉटी लगी हुई है, तो मुझे तुरंत जाके नहाना पड़ा फिर से अपने ऊपर यमुना जी का जल छिड़का, फिर ब्रजरज का सेवन किया, लगे हाथों इसको भी थोड़ा सा ब्रजरज छिड़क दिया इसके ऊपर। श्री हरिवंश सो जाओ, अभी सो जाओ, दोपहर का समय, अभी सो जाओ। तो ये ना मार्बल पेपर्स हैं, जो 90s किड हैं वो तो भली बात ही जानते हैं कि मार्बल पेपर क्या होता है। फाइनली श्री जी की कृपा से मन में ऐसा भाव आ रहा है बहुत ज़्यादा कि श्री जी के निकुंज का काम आगे बढ़ाया जाए। होता है ना कि आइडियाज़ श्री जी दे रही है दिमाग में, अब देखते हैं श्री जी सब करवाएंगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि डार्क कोई भी कलर मैं नहीं चाह रही थी, मतलब मन में नहीं आ रहा था। आप लोगों को पता है मैं कितना ज़्यादा एस्थेटिक करती ही रहती हूँ, और यही रीज़न है कि मैंने आज सुबह को ये व्लॉग शुरू किया। अभी आज ये व्लॉग तो खत्म नहीं होने वाला, मुझे नहीं पता 4-5 दिन, कितने भी दिनों में ये व्लॉग खत्म होगा। निकुंज का काम फाइनली संपूर्ण होगा श्री जी की कृपा से, और उसके बाद एडिट करके व्लॉग पोस्ट होगा। तो मैंने तो पकड़ के ही रखा है कि ये व्लॉग 1 महीने से पहले तो कंप्लीट नहीं होने वाला है। पता नहीं, अचानक से एक दिन मन में आया कि अरे कलर्स अगर मैं डायरेक्टली यूज ना करूँ, मार्बल पेपर से तो एक शाइनी लुक आता है, तो सटल शाइनी लुक आता है, तो लेट्स सी। तो मैंने बोला था ना कि मैंने अभी तक प्रसाद नहीं पाया, तो आज राजभोग सेवा में गोला रोटी था। जो भी 90s किड है वो समझ जाएंगे कि व्हाट इज गोला रोटी। इट इज़ नॉट डोसा बाय द वे। हाँ, अगर किसी को लग रहा है देखने से कि ये डोसा है या फिर चीला है, नहीं, ये गोला रोटी है। ये आटे से भी बन सकती है, मैदे से भी बन सकती है, अब आपकी चॉइस है आप किससे बनाना चाहते हो। एंड डोंट वरी, बहुत बहुत खतरनाक केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या मैं ना हर रोज़ श्वास के द्वारा ही इनहेल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कोलकाता में रहती हूँ, इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है ये। तो डोंट वरी कि मैदा खाने से मैं मर जाऊँगी या कुछ हो जाएगा। श्री जी को भोग लगाकर 1 आध दिन खा लेने से कुछ नहीं होता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अभी मैं बस बैठ के ऑफिस का काम कर रहा था, और कुरियर वाले भैया का फ़ोन आया कि आप घर पे हो, मतलब जैसे वो लोग पूछते हैं। तो मैंने बोला हाँ, तो वो बोले कि वो कुछ ही समय में आ रहे हैं, और आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज़ कमिंग। तो अभी नीचे जाना है, और जल्दीबाजी में मेरे इस उंगली से फिर से खून आने लगा है। वो जो कट हो गया था ना कुछ समय पहले, ये अभी तक हील नहीं हुआ। और नहीं, मुझे शुगर या डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ऐसा कट वट लग जाए या बीमारी हो, वो जल्दी ठीक नहीं होता, उसके पीछे दूसरा कारण है। कृष्णगोली, कृष्णगोली, चलो 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 चलो, खाना खा लो, आ जाओ 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 आ जाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो कल शाम के बाद, मतलब जब मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में कि कुरियर आ रहा है, तो उसके बाद एक्चुअली मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आज श्रृंगार सेवा हो गई है, श्री जी की कृपा से राजभोग सेवा की प्रिपरेशन करेंगे। और मैंने कल रात को सोचा था कि जैसा मैंने बोला ना कि श्री जी का निकुंज बनने का प्रिपरेशन कर रही हूँ, उसका जो पेपर कटिंग था मैंने सोचा था कल रात को करके रखूँगी, लेकिन नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो गई। और सुबह से तो अभी सेवा ऑफिस यही चल रहा है। अभी कृष्णगोली को थोड़ा सा भोजन पवाएंगे, वो अकेला गेहूँ खाने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे इट्स कर रहा है अभी तक जितना लग रहा है। तो 99% कृष्णगोली इज़ अ मेल, क्योंकि उसका गर्दन थोड़ा लंबा है, उसके जो बीक क्या बोलते हैं, उसके जो पंजे हैं थोड़े से डार्क पर्पलिश कलर के हैं। और इससे एक्चुअली आसानी यही होती है, क्योंकि जिन भक्तों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मैं कृष्णगोली को कैसे मतलब मैनेज कर रही हूँ, उसको फॉस्टर करना, यू हैवन मेट मी इन माई प्राइम एरा, जिस समय मैं कभी कोशिश करूँगी फ़ोटोज़ वीडियोज़ शेयर करने की। वीडियोज़ तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, फ़ोटोज़ हैं। तो 2020 को मेरे पास एक रेस्क्यूड पिजन था, बिजली। मुझे जो जानते हैं उन सबको पता होगा। तो बिजली इससे भी छोटा था। बिजली नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो एक बिजली के तार से लटक रहा था जिस समय उसको रेस्क्यू किया गया था। तो डोंट वरी, अगर इसको ज़िंदा रहना है, जितना सेवा श्री जी करवा रही है वो ज़िंदा रहेगा, उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा। या ऑल दैट आई वाज सेइंग कि मेल होने से ना इसको रिलीज़ करने का टाइम ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि इनका जो मेटिंग करने का समय आता है उस समय इनके आँखों के कलर्स चेंज हो जाते हैं, इनके गले की जो आवाज़ है, गला ऐसा फूलने लगता है, वो सब चीज़ें से आसानी से पता चलता है कि इनको रिलीज़ कर देना है अभी। अदरवाइज़ अगर पहले रिलीज़ कर दिया, ये अकेलापन में मर जाएगा, क्योंकि अभी ये ह्यूमंस के साथ ज़्यादा रह रहा है, इसकी जो फैमिली है उनके साथ नहीं रह रहा है। तो ये एक्सेप्टेबल ना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि पंछियों को बहुत जल्दी डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी, ये
ये सब हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि इंसान तो फिर भी फिल्में वगैरह देख के और रेस्टोरेंट में खाना खा के बात करके फ़ोन पे सोचता है कि उसका ट्रॉमा ठीक हो गया। हालांकि ट्रॉमा ठीक होता नहीं है, लेकिन पंछियों का ऐसे नहीं होता। तो इसको इसकी फैमिली के साथ ही रिलीज़ किया जाएगा जब ये मीटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। होपफुली तब तक ये सर्वाइव कर जाए, क्योंकि तब क्या होगा, वो पार्टनर मिल जाएगा उसको, तो ये अकेलापन में नहीं मरेगा। दिस इज़ वॉट इट इज़, हाउ इट इज़। एनीवे, तो कल जो श्री जी की कृपा से, हमारे महाप्रभु की कृपा से प्ले बटन आया था, उसको अभी तक ना मैंने अनबॉक्सिंग किया है, ना मुझे पता है कि कब उसको अनबॉक्सिंग करूँगी। तो क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं है अभी, लिटरली मेरे फ़ोन में कुछ ही मिनट है जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो ये डिक्लटरेशन होने के बाद अनबॉक्सिंग वगैरह होगा। मुझे कुछ मतलब ऐसा है भी नहीं कि अच्छा अनबॉक्सिंग, मैंने देखा भी नहीं, उसको खोला भी नहीं। तो कृष्ण को लिए भी बहुत देर से पीछे टैं टैं करते हुए गेहूँ खा रहा है, इसको थोड़े चने वगैरह खिला देते हैं।